Hi, good evening everyone and all. This is Chandan and you all guys are welcome in this student room. Hope you guys are good. And in previous lecture we already discussed about the directors and independent directors and their composition. And today we will start with board meeting, okay? Board meeting and its committee meeting. Okay, wait a minute. I just removed it. So आज हम क्या स्टार्ट करेंगे ना, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज. बोर्ड मीटिंग और उसका जो भी कमिटी है उसका मीटिंग क्या है. लेकिन दोस्त, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लेंगे. मतलब छोटे करके इस चैप्टर में क्या क्या चीज है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो चीज पहले समझ लेते. तो फिर क्या होगा ना, आप लोगों को समझने में इजी आएगा कि भाई ये हो गया, ये पढ़ना है ये चीज इस चैप्टर में. ओके, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम देख लेते. एक मिनट. इस चैप्टर में हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है, पहले सेक्शन 173. क्या, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 173 हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. सेक्शन 173 में क्या है ना, सेक्शन 173 में बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है. जैसे नोटिस से रिलेटेड भी प्रोविजन सेक्शन 173 में आपको मिलेगा. ओके, इसके साथ साथ हमें सेक्शन 174 भी पढ़ना है. सेक्शन 174 में क्या है ना, सेक्शन 174 में कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, कितना मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए बोर्ड मीटिंग में, उसको कोरम बोलते हैं. वो चीज सेक्शन 174 में हम पढ़ेंगे. उसके साथ हमें पढ़ना है सेक्शन 175. सेक्शन 175 में क्या है ना, रिसोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन, सेक्शन 175 में. इसके साथ हमें और भी पढ़ना है क्या, सेक्शन 118. इसमें क्या है ना, मिनट्स बुक ऑफ द बोर्ड मीटिंग. ये 4 सेक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ये 4 सेक्शन के साथ साथ हमें और क्या पढ़ना है ना, कंपनीज, द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल. ये चैप्टर, ये 4 सेक्शन के साथ साथ हमें कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स भी पढ़ना है और उसके साथ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 भी पढ़ना है. समझ में आया? ये 3 चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ये 3 मतलब इसमें सेक्शन 173, 174, 175, 118. कितना इजी है सेक्शन को याद रखना. देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आपको सेक्शन भी याद हो गया. तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम किधर से. सेक्शन 173 क्या है ना, मीटिंग ऑफ द बोर्ड. सेक्शन 173 में क्या है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड. ओके, कॉल आ गया, एक मिनट. ओके, सेक्शन 173 में क्या है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड. मीटिंग ऑफ द बोर्ड में क्या है ना, प्रोविजन मीटिंग ऑफ द बोर्ड का क्या है ना, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा फर्स्ट टाइम, जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट होगा, इनकॉर्पोरेट होने के बाद जिस दिन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उनको एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है. मतलब जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को उनके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है. समझ में आया प्रोविजन क्या है बोर्ड मीटिंग का? सोचो, ये एक ए लिमिटेड कंपनी है. ओके, ये कौन सा कंपनी है? ए लिमिटेड कंपनी. इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल
2021 को। ओके, तो फिर इस कंपनी के केस में, ये कंपनी के केस में इसका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए? इसका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए? जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ, मतलब इनकॉर्पोरेट अगर 1 अप्रैल को हुआ तो इस दिन से 30 दिन के अंदर, 30 दिन मतलब 30 अप्रैल के अंदर कोई भी दिन आपको आपकी कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना है। समझ में आया प्रोविजन? ओके, तो चलो लिख देते हैं। A new incorporate company has to hold its first board meeting within 30 days from its incorporation. A new incorporate company has to hold its first board meeting within 30 days from the date of its incorporation. समझ में आया? नेक्स्ट प्रोविजन ना, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है ना भाई, आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर करना है, लेकिन एक साल में एक कंपनी को कितना बोर्ड मीटिंग करना है? एक साल में एक कंपनी को कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना है। कितना? कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग। ओके, कंपनी मस्ट hold at least 4 board meeting in a year. ओके, एक साल में कम से कम कितना बोर्ड मीटिंग करना है? 4 बोर्ड मीटिंग करना है। लेकिन ये जो 4 बोर्ड मीटिंग करेंगे, इनके बीच में गैप कितना होना है? इनके बीच में गैप कितना रहेगा? पहले आप सोचो, 4 बोर्ड मीटिंग करना है एक साल में, तो फिर हम अगर डिवाइड करें ये 4 बोर्ड मीटिंग को, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 मंथ्स में आपको एक बोर्ड मीटिंग करना है। मतलब एक क्वार्टर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करना है। ये कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013। ओके, आप बोल रहे हैं गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग shall not be more than 120 days। मतलब जो पहला वाला बोर्ड मीटिंग और उसके बाद आप जो बोर्ड मीटिंग होल्ड करने वाले हो, उस दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा गैप 120 दिन का हो सकता है, उससे ज्यादा आप गैप नहीं कर सकते हो। समझ में आया? इसलिए बोला है 4 बोर्ड मीटिंग एक साल में, और हर एक क्वार्टर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करना है। हर एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स में एक क्वार्टर होता है। 3 मंथ्स इंटू 30 कितना दिन हो रहा है? 90 डेज, और शैल बी गैप बिटवीन 120 डेज। ज्यादा से ज्यादा हम 120 दिन गैप दे सकते हैं। ओके, समझ में आया? समझ में आया प्रोविजन? आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे सोचो ए लिमिटेड में उनका जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिन का अंदर अंदर करना था, उन्होंने 15 अप्रैल को कर लिया। ओके, 15 अप्रैल को उन्होंने उनके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कर लिया। बाकी रह गया कितना बोर्ड मीटिंग? 3 बोर्ड मीटिंग। उन्होंने सोचा जो 3 बोर्ड मीटिंग रह गया अपनी, वो हम करेंगे जन में, एक फेब में करेंगे और एक मार्च में करेंगे, साल खत्म। ओके, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मेरे को समझाओ, मेरे को बताओ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भाई जो तूने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब किया था? 15 अप्रैल को। अप्रैल को छोड़ दे तू, अप्रैल को छोड़ के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना? 8 महीना हो रहा है। तो 8 महीना इंटू 30 डेज कितना हो रहा है तेरा? 240 डेज हो रहा है। मतलब तेरा गैप कितना पड़ रहा है? इस बोर्ड मीटिंग से इस बोर्ड मीटिंग तक के 240 दिन का गैप पड़ रहा है। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं? ज्यादा ज्यादा हम 120 दिन का गैप दे सकते हैं। तो नॉट अप्लाइड। प्रोविजन आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब गलत है।
यस और नो? ओके, तो समझ में आया। कंपनीज एक्ट बोलता है आप अगर एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो आपका जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, जिस दिन आप इनकॉर्पोरेट होते हो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा। ओके, और आपको एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना है। 4 से ज्यादा भी बोर्ड मीटिंग करो, हमें क्या है यार, अच्छा है, करो, आपकी मर्जी। लेकिन 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप होगा वो 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? प्रोविजन समझ में आया? नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। In case of OPC, government company, small company, new startups, इसके लिए क्या रेगुलेशन है बोर्ड मीटिंग का? भाई तेरी कंपनी अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, तेरी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी है, ओपीसी को तो भाई छोड़ो, इसको मैं लास्ट में समझाता हूं। ओके, तेरी कंपनी एक स्मॉल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, फिर तेरा बोर्ड मीटिंग का प्रोविजन क्या होगा? ना कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं अगर तेरी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप है या ओपीसी है, तो फिर तेरे को क्या करना होगा ना, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग होल्ड इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। मतलब एक कैलेंडर ईयर में कितना महीना होता है? ऑब्वियसली 12 महीना। तो 12 महीने का हाफ कितना होता है? 6 महीना। हर 6 महीने में तेरे को एक बोर्ड मीटिंग करना है। तो साल में कितना बोर्ड मीटिंग? साल में 2 बोर्ड मीटिंग करना है। सेकेंड, द गैप बिटवीन 2 board meeting shall not be more than 90 days. In case of government company, in case of small company, ना गैप कितना? 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप होगा, जो अंतर होगा, वो कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा 90 डेज ही हो सकता है। ओके, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 90 डेज ही हो सकता है, उससे ज्यादा आप गैप नहीं दे सकते। ओके, समझ में आया प्रोविजन? और ओपीसी के लिए ना भाई, तेरा कंपनी अगर एक ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी है और उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग जितने सारे प्रोविजन है तेरे को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अकेला बंदा है, और क्या बोर्ड में किसके साथ बोर्ड मीटिंग करेगा? तू खुद ही डिसीजन लेगा, खुद ही इंप्लीमेंट करते रहेगा, तो तुझे बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इन केस ऑफ ओपीसी वेयर 1 director is present, provision relating board meeting is not applicable. ओके, समझ में आया? समझ में आया जो मैंने बोला? तो आगे बढ़े, कंसेप्ट को लॉक कर दे। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन है ना, सेक्शन 8 कंपनीज का क्या होगा? अगर तेरी कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी है तो फिर क्या होगा? अगर तेरी कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनीज है तो तेरे को कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड, वो मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज क्या होते हैं? अब 11th-12th पास करके आए तो सेक्शन 8 कंपनीज के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, यस और नो?
फिर भी मैं आपको बता देता हूं ना, सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब द कंपनीज व्हिच हैज द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक, नॉट मेकिंग प्रॉफिट। समझ में आया? दिस कंपनीज आर कॉल्ड सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनी का प्रोविजन जो है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड बोलते हैं ना, एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग शुड बी होल्ड इन ईच विद इन एवरी 6 मंथ। ओके, मतलब इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, जो भी है विद इन एवरी 6 मंथ, मतलब एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग shall conduct in each 6 month, मतलब हर एक 6 महीने में तेरे को एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी अगर तेरा है तो हर 6 महीने में तेरे को एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा तेरे बोर्ड में। ये मैं नहीं बोलता, ये कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। ओके, समझ में आया? देन अगर तेरा आईएफएससी कंपनी है, अगर तेरा आईएफएससी वो भी स्पेसिफाइड आईएफएससी है, तो फिर तुझे कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड? क्या है ना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल कंडक्टेड, जो तेरी कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा वो इनकॉर्पोरेशन की 60 दिन के अंदर अंदर तेरे को करना पड़ेगा। क्या है ना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग shall be conducted within 60 days from the date of its incorporation। समझ में आया ना? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शैल बी कंडक्टेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर तेरी कंपनी एक स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी है तो, और गैप बिटवीन सेकेंड, पहला बोर्ड मीटिंग तेरे को 60 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, और जो तेरा सब्सिक्वेंट भी बोर्ड मीटिंग हुआ 1 साल में, उस तेरे को मतलब 1 साल में जो भी तू बोर्ड मीटिंग करेगा उसके बीच में गैप, कितना गैप नहीं यार, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी शैल होल्ड सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब हर एक 6 महीने में तेरे को एक बोर्ड मीटिंग करना होगा, साल में 2 बोर्ड मीटिंग। समझ में आया ना? एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग shall conduct in each half of calendar year। ओके, समझ में आया प्रोविजन आईएफएससी कंपनीज के रिलेटेड? अब आते हैं हम नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तब से मैंने रिमूव भी नहीं किया। कोई बात नहीं है, अभी कर देंगे इसको रिमूव। ओके, सो नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, क्या ना, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड नोटिस का क्या होगा? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सोचो आपके घर पे किसी का भी शादी है, सोचो जब किसी का शादी होता है आपके घर पे, आप शादी का इनविटेशन आपकी फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को शादी का इनविटेशन भेजते हो कि बाबा मेरे घर पे शादी है, तू आ जाएगा मेरे घर पे जो भी शादी है वो अटेंड करने के लिए। आप इनविटेशन कार्ड भेजते हो, यस और नो भेजते हो ना? तो वैसे ही बोर्ड मीटिंग का भी नोटिस एक इनविटेशन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा जाता है कंपनी के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा जाता है कि बाबा मेरे प्यारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाओ मेरे कंपनी में और आके बोर्ड मीटिंग करो तुम लोग। इतने प्यार से हम बोलते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को।
नोटिस भेज के। ओके, बस नोटिस कुछ नहीं है, एक इन्विटेशन है, इट्स जस्ट एन इन्विटेशन टू कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग इन कंपनी। ओके, तो समझ में आया नोटिस क्या है? ओके, चलो नोटिस के रिगार्डिंग हम प्रोविजन देखते हैं। भाई नोटिस क्या है हमें समझ में आ गया, लेकिन सर नोटिस हमें कितना दिन पहले भेजना है? कितना दिन पहले भेजना है नोटिस? कंपनीज एक्ट बोलता है ना, तेरी कंपनी अगर बोर्ड मीटिंग करने वाला है तो तेरे को कम से कम 7 डेज पहले नोटिस भेजना है। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कम से कम कितना दिन? 7 डेज प्रायर नोटिस भेजना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट भाई, नोटिस हमें किसको भेजना है? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में नहीं रहा तो वो बोर्ड मीटिंग तो अटेंड नहीं कर पाएगा। तो क्या उसको नोटिस भेजना चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे एक बात बता दो, क्या उसको नोटिस भेजना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है चाहे वो डायरेक्टर इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया में, हमें क्या है यार, कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, हमें उसको इनविटेशन भेजना है। सोचो आपके घर पे जो शादी हो रहा है, आपकी कोई रिलेटिव्स घर पे नहीं है, आउट ऑफ इंडिया में है, तो क्या उनको शादी का इनविटेशन आप नहीं दोगे? ऑब्वियसली दोगे। तो वैसा ही डायरेक्टर चाहे इंडिया में रहा, आउट ऑफ इंडिया में रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड मीटिंग है, उसको बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा। समझ में आया? तो डायरेक्टर चाहे इन इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया में हो, बोर्ड मीटिंग का नोटिस उनको भेजना है। नेक्स्ट प्रोविजन है भाई, आपने तो बोल दिए कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजना है, लेकिन बोर्ड मीटिंग का नोटिस हम कैसे भेजेंगे? कंपनी एक्ट बोलता है एक तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, जो भी आपका डायरेक्टर्स का एड्रेस रजिस्टर्ड है कंपनी में, उस एड्रेस में भेज दो, या तो हम इलेक्ट्रिक माध्यम से भेज दो। इलेक्ट्रिक माध्यम मतलब मेल कर दो, मेल कर दो। समझ में आया नोटिस के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है? नेक्स्ट होता है मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस। मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस मतलब कंपनी में सोचो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आया, सोचो कंपनी में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आया जिसके रिगार्डिंग हमें बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है, और बोर्ड मीटिंग होल्ड करने के लिए हमें 7 दिन का नोटिस भेजने का टाइम नहीं है। कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, हमें अभी क्या अभी बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है और डिसीजन लेना और डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है हमारी कंपनी में, तो उसके लिए 7 दिन का टाइम नहीं है। कंपनी एक्ट बोलता है फिर नोटिस भेजो बोर्ड मीटिंग करने के लिए, उसके लिए 7 दिन टाइम लगेगा। 7 डेज, एटलीस्ट 7 डेज प्रायर नोटिस भेजना है, लेकिन 7 डेज टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या बोर्ड मीटिंग हम नहीं करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन नहीं लेंगे, फिर तो कंपनी डूब जाएगा, गलत है। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है भाई तेरी कंपनी में अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जिसके रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म नोटिस से बोर्ड मीटिंग होल्ड करना जरूरी है, मैंडेट मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो फिर तो करना, तू शॉर्ट टर्म नोटिस दे, बोर्ड मीटिंग होल्ड कर। शॉर्ट टर्म नोटिस मतलब 7 डेज वेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चुटकी में नोटिस भेज और बोर्ड मीटिंग कर डाल तू तेरी कंपनी में। समझ में आया? यह है शॉर्ट टर्म नोटिस का कंसेप्ट। अब मैं एक करके लिख लिख के बताता हूं ना भाई, तू अगर तेरी मीटिंग शॉर्ट टर्म नोटिस से करना चाहता है तो फिर क्या होगा ना, कम से कम उस बोर्ड मीटिंग में तेरे को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंट रहना जरूरी है। कम से कम कितना ना, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, इफ ए कंपनी wants to do board meeting through shorter notice, then what ना, at least one independent director should be present in that meeting। समझ में आया? एटलीस्ट कितना, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ उस मीटिंग में तो फिर क्या होगा? तो फिर कंपनी एक्ट बोलता है आप जो भी डिसीजन लेते हो वो सर्कुलेट कर दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को।
वो सर्कुलेट कर दो, और कम से कम एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अप्रूव करना है आपकी सर्कुलेशन को। समझ में आया शॉर्ट टर्म नोटिस का प्रोविजन ना भाई? आप अगर शॉर्ट टर्म नोटिस से बोर्ड मीटिंग कर रहे हो तो कम से कम आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहा तो जो भी आप डिसीजन लेते हो उस मीटिंग में उसको आप सर्कुलेट कर दो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। कम से कम उस सर्कुलेशन को अप्रूव करना चाहिए कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, अगर तेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है, अगर तेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि जो भी डिसीजन लेते हो वो डिसीजन शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी। तेरी कंपनी में जितना डायरेक्टर है उसका मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर उस डिसीजन को अप्रूव करना चाहिए। तो फिर हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, डिसीजन पास हो जाएगा और शॉर्ट टर्म नोटिस से मीटिंग भी वैलिड हम मान लेंगे। ओके, समझ में आया प्रोविजन? देन आता है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल सेंट बाय। शैल सेंट बाय तो रजिस्टर्ड पोस्ट, ये भाई वो वाला शैल सेंट बाय नहीं है। इसका मतलब है the authority to send the notice। अथॉरिटी क्या है? नोटिस सेंड करने का। अथॉरिटी किसके पास है? नोटिस सेंड करने का अथॉरिटी किसके पास है? नोटिस सेंड करने का जो अथॉरिटी है, एक तो हम सीएस के पास है कंपनी का, जो हम है मतलब कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के पास है। दूसरा डायरेक्टर के पास है, जो जिसको ऑथोराइज किया जाएगा बाय कंपनी। ओके भाई, नोटिस सेंड करने का जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी एक तो कंपनी का सेक्रेटरी के पास है, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है उस कंपनी में तो फिर डायरेक्टर के पास है, जो ऑथोराइज डायरेक्टर होगा उस चीज को करने के लिए। वो ऑथोराइज डायरेक्टर के पास पावर होगा कि भाई नोटिस सेंड करो। ओके, समझ में आया? अब आता है कंटेंट ऑफ द नोटिस। आज का लास्ट प्रोविजन है ये, कंटेंट ऑफ द नोटिस। ओके, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस के अंदर क्या क्या चीज रहेगा। कितना इजी है भाई, ये तो बहुत ही इजी है। देखो क्या क्या चीज रह सकता है। पहला ना, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, यस और नो। दूसरा, टाइम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तीसरा, प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग। चौथा, ना इफ एनी डायरेक्टर wants to attend board meeting through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, सो वो भी स्पेसिफाई किया जाएगा। ओके, सो ये सारा कंटेंट है बोर्ड मीटिंग का। समझ में आया आपको कंटेंट क्या क्या है?
डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग, कब बोर्ड मीटिंग होगा, बाय टाइम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, कितने बजे से होगा बोर्ड मीटिंग, देन प्लेस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, किधर होगा बोर्ड मीटिंग, हम कंपनी में करेंगे या कंपनी के बाहर करेंगे या कोई होटल में जाके कर देंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं होटल में, कोई भाई बड़ी बात तो नहीं है, बड़े बड़े कंपनी लोग ये ऐसा ही करते हैं, होटल में जाते हैं बोर्ड मीटिंग कर डालते हैं वहां पे। देन इफ एनी डायरेक्टर वांट्स टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, देन वो भी स्पेसिफाई किया जाएगा नोटिस में। समझ में आया? यस और नो? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझे थे, आपको पूरा रिवाइज मार दें। ओके चलो रिवाइज मारते हैं। चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये क्या रिवाइज करेंगे भाई। ना बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 से जो कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर होगा। ओके, एक साल में एक कंपनी 4 ही बोर्ड मीटिंग, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं। 4 से ज्यादा करेंगे तो और भी अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से भी ज्यादा बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना है। गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज, मतलब हर एक क्वार्टर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करना है। ओके, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 मंथ्स होता है, तो 3 महीना मतलब 90 डेज। समझ में आया? तो 120 दिन का अंदर है वो, इसलिए हर एक क्वार्टर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करने का सलाह देते, एडवाइस देते। ओके, अगर आपकी कंपनी एक ओपीसी है, डोरमेंट कंपनी है, देन आपकी कंपनी एक ओपीसी है, डोरमेंट कंपनी है, या तो फिर आपकी कंपनी एक स्मॉल कंपनी है, तो फिर क्या होगा ना, आपको साल में 2 बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है। ओके, और द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज। कितना? 90 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और आपकी कंपनी अगर एक ओपीसी है जिसमें एक ही डायरेक्टर है, फिर क्या होगा उसमें? भाई ये सारे प्रोविजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तेरे को, एक डायरेक्टर में क्या प्रोविजन अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपकी कंपनी अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है, तो फिर क्या होगा ना, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्ट इन ईच ऑफ 6 मंथ। ओके, हर 6 महीने में आपको कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करना है। देन आता है स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी। अगर आपकी स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी है, तो फिर इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना है। सेकंड, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शैल बी कंडक्ट इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। समझ में आया? ये प्रोविजन। देन आता है नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। वर्ड ना नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग में क्या है ना, आपकी जो नोटिस है बोर्ड मीटिंग का, आपको कम से कम 7 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। चाहे डायरेक्टर इंडिया में रहा और आउट ऑफ इंडिया में रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको नोटिस भेजना है उसको। कैसे भेजेंगे? एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो या मेल कर दो उनको। देन मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन उस शॉर्टर नोटिस की मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं रहा, तो जो भी आप डिसीजन लेते हो सर्कुलेट करो, कम से कम उस सर्कुलेशन को कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अप्रूव्ड होना है। और आपकी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है, तो जो भी आप डिसीजन लेते हो आपकी बोर्ड मीटिंग में, वो डिसीजन अप्रूव करना चाहिए कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर से। ओके, नोटिस भेजने का ऑथोरिटी किसके पास है? कंपनी सेक्रेटरी के पास है, या तो डायरेक्टर्स के पास है, जो जिस डायरेक्टर को ऑथोराइज किया जाएगा। ओके, देन आता है कंटेंट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। कंटेंट, डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड और इफ एनी डायरेक्टर वांट्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड, वो भी हम स्पेसिफाई करेंगे। समझ में आया? सो आज के लिए इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे का जितना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो गाय बाइज, अगर इतने तक के देख लिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके।